त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान जारी है और धनबाद के बाघमारा के 61 पंचायत और धनबाद के 12 पंचायतों में सुगमता पूर्वक मतदान सुबह से ही जारी है। आप देखिए सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे वोटिंग है। कुल 2,90,335 मतदाता 1,655 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। और सबसे खूबसूरत नज़ारा यह है कि हम जहाँ पहुँचे हुए हैं ये बाघमारा के ही धारकीरो पंचायत है और जहाँ पे एक बूथ है, ये महेशपुर के पास में जहाँ बूथ संख्या 43 है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर इसलिए भी नायाब है क्योंकि यहाँ पे जो मतदाताओं की कतार नज़र आ रही है उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भीड़ नज़र आ रही है और ये हमारे पंचायत चुनाव की सबसे खूबसूरत तस्वीर में से एक है। मतलब सारा काम चूल्हा चौका का छोड़कर और वो मतदान में भाग लेने के लिए आई हैं। मतलब ये है कि पहले जो है मतदान और फिर जलपान, ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को देखिए कि सारा काम काज छोड़ के और वोट में भाग लेना आसान काम नहीं होता। पहले इन लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। घर का काम सुबह सुबह निपटा लिया है या अभी बाकी है? नहीं, करके आए। करके क्या क्या काम था सुबह में? सुबह झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट। कितना बजे जगी कि सब निपटा लिया? अब तो 7-8 बजे से आके लाइन में लग गई होंगी। 6:30 बजे। अच्छा, 6:30 बजे तब काम वोट करने वाली आती है। अच्छा, वही झाड़ू आंगन वगैरह बर्तन उर्तन धोई। जी। तो मतलब इस इलाके में, आपके इलाके में बुनियादी समस्याएं क्या क्या है? अच्छा, चलिए ठीक है। कितने बजे सुबह में घर से निकले हैं आप? हम लोग 7 बजे निकले हैं। 7 बजे निकल आए। हाँ। तो घर का काम तो निपटा भी नहीं होगा अभी? नहीं, निपटा गए हैं सब। 4 बजे उठ के कर लिए, काम कर लिए सब। तो अभी नाश्ता पानी बना है? हाँ हाँ। देखिए सुबह सुबह उठ के नाश्ता पानी बना के तैयार होके आई हैं और अच्छी बात है। ये बताइए कि आपके इलाके में क्या क्या मूलभूत समस्या है? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो है जैसे हम लोग को जो नदी जाने का रास्ता है वो बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। लाइट जो है कहीं आधा लाइट जलता है, कहीं आधा लाइट नहीं जलता है। इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि इस बार हम लोग का मुखिया हम लोग का गांव का रहे बस। अच्छा, ये बड़ी बात है। बस मतलब लाइट चाहिए। लेकिन अब तो बहुत शहर के नजदीक है फिर भी लाइट वाली दिक्कत है। क्या कीजिएगा, मुखिया सही नहीं ना मिला था इसीलिए अब मिलेगा तो सारा चीज बन जाएगा। अच्छा ठीक है, जिसको भी चुनना है वो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या है, ये गोपनीय रहना चाहिए। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, गाँव का विकास बहुत जरूरी है। जी, ये बताइए कि आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? पानी बिजली। पानी की समस्या तो गांव में बहुत देखा हूँ, बिजली भी तो हद से ज़्यादा ही है। सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है। यहाँ बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, जब हमेशा बिजली कट रहता है। लेकिन मैं तो देखा हूँ आपका इलाका तो बहुत डेवलप है। आप लोग शहर का भी आनंद ले रहे हैं और गांव का भी। नहीं, बिजली समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो बिजली तो शहर वाले, हम लोग को भी 7-8 घंटे से ज़्यादा बिजली काट रहा है। नहीं, यहाँ ज़्यादा 7-8 घंटे से भी ज़्यादा बिजली कट होती है। देखिए ये बड़ी समस्या है और वाकई धनबाद के लिए तो ये बड़ा संकट है कि जिस धनबाद से कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा हो और वहाँ के गांव पंचायत के लोग अगर अंधेरे में हैं तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति है। और वाकई महिलाओं की चिंता पानी को लेकर है, बिजली को लेकर है और लोकल थोड़ी सा विकास को लेकर है। और इसीलिए जो जनप्रतिनिधि को वो चुनना चाहते हैं वो चाहते हैं कि विकास से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव जीते ताकि उनका क्षेत्र का विकास हो। और चलिए जरा सा महिलाओं की बात हो गई, जरा सा पुरुषों से भी हम बात कर लें, उनके इलाके में भी क्या क्या है। जी बताएं, आपके इलाके में मूलभूत क्या क्या समस्या है? देखिए सर, मेन बात ये है कि हमारे पास में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो चापाकल ठीक है, ना तो लाइट की व्यवस्था है। सड़क ठीक ठाक है और जो इससे पहले मुखिया था तो आपके बगल में NH जूझ रहा है। हाँ, NH2 है, लेकिन फिर भी गांव की सड़क जो है वो गांव की सड़क ठीक ठाक है। जो सर हमारा इससे पहले मुखिया था उन्होंने अपना विकास किया, शहर क्षेत्र का विकास बिल्कुल ना के बराबर किया। इसीलिए आज इतने लगे हुए हैं सिर्फ एकदम अच्छा एक ईमानदार व्यक्ति को वोट देने के लिए। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अच्छा और ईमानदार। सुनिए सर, दो घर है छत का और एक घर है झोपड़ी का, तो क्या मुखिया है वो? मैंने बराबर होना चाहिए विकास। नहीं, हम छत में रहते हैं और मेरा पड़ोसी जो रहता है खपड़ेल में रहता है, तो दुख की बात है। क्या मुखिया है? बात सही है। सबसे ज़्यादा बिजली और पानी की दिक्कत है। हाँ, बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए तो ये ग्राम का स्तर अच्छा हो जाएगा। जी, तो कह रहे हैं लोग कि
यहाँ का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा बिजली और पानी की ज़रूरत है और इसीलिए बिजली और पानी को लेकर लोग जो है चाह रहे हैं कि विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। और यहाँ पे देखिए मैं तस्वीरें दिखा भी रहा था, हमारे सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ड्यूटी में मुस्तैद हैं हमारे जवान, लगातार ड्यूटी सुबह से ही कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। ये सबसे अच्छी बात यही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान में हमारे ड्यूटी में लगे हुए जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, कर्मचारी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और ये सभी लोगों का ध्येय एक ही है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो, हमारा जो पंचायत की सरकार जो चुनी जाए वो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से चुनी जाए और इसीलिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पे की गई है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले ही बताया कि ये उत्साह, ये लंबी कतारें महिलाओं की ये बता रही है कि कितना उत्साह है अपने गांव की सरकार चुनने को लेकर। चलिए जरा सा कुछ और पंचायतों का भी नज़ारा हम दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल आपने धारकीरो का देखा, हम कुछ दूसरे क्षेत्रों का भी इसी प्रकार के हाल दिखाने ले चल रहे हैं। हम पहुंचे हुए हैं बाघमारा के नगरी कला पंचायत के बूथ संख्या 161 पर। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सुबह से ही यहाँ मतदाता क्यू में लगे हुए हैं और अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ पुरुषों की कतार है और दूसरी तरफ महिलाओं की कतार है। सुबह सुबह अपनी ज़रूरी काम को छोड़कर महिलाएं यहाँ पे वोट करने के लिए पहुँची हुई हैं। मतदान शांतिपूर्ण चल रहे हैं और जरा सा महिलाओं से हम बात भी कर लेते हैं क्योंकि जरूरी कार्य घर के छोड़कर वो पहले मतदान में भाग लेने के लिए पहुँची हुई हैं। सब घर का काम निपटा ली थी? हाँ, घर का काम निपटा लिए थे। हाँ, तो पहले मतदान फिर जलपान? हाँ, फिर जलपान, पहले मतदान दे देंगे उसके बाद जलपान करेंगे। तो ये अच्छी बात है। देखिए कितना उत्साह है लोगों में कि पहले मतदान में भाग लेना है और फिर जलपान करना है। चाची घर का काम निपटा? क्या क्या की थी सुबह में? सुबह में घर में काम किया, झाड़ू पोछा, अच्छा, नाश्ता। सब नाश्ता उस्ता करके बना के आई। हाँ, तो देखिए ये कितना है। अच्छा, पहला वोटर है? हाँ, फर्स्ट टाइम दे रही है? फर्स्ट वोटर है हम। अच्छा, तो पहला बार पंचायत से शुरू हो रहा है? हाँ, पंचायत से शुरू हो रहा है। कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत सारा। बहुत उत्साह है। आपके इलाके में क्या समस्या है? मेरे इलाके में हम लोग को वहाँ पाइपलाइन नहीं घुसा है, हम लोग बस्ती में घुसा है लेकिन हम लोग को वहाँ नहीं घुसा है। पानी नहीं है? हाँ, पानी नहीं है। बिजली रहती है? बिजली रहती है। अच्छा, बिजली रहती है। हाँ। और सड़क वगैरह ठीक है? हाँ, सड़क वड़क ठीक है। अच्छा, स्कूल की स्थिति ठीक है? हाँ, स्कूल की स्थिति ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वोटर है, क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। देखिए रीना पहला वोटर है और अभी वो मतदान में भाग ले रही हैं और पहली बार पंचायत चुनाव से शुरू कर रही हैं। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सभी को जानने की ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है विधानसभा और लोकसभा वोटों के दौरान वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम में बात करेंगे, टीवी देखेंगे, खूब सरकार को कोसेंगे, गालियाँ देंगे, लेकिन जब वोट गिराने की बात आएगी तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। उन सभी शहर वालों को, गांव वालों से सीखना चाहिए कि वोट गिराने के लिए उत्साह क्या होता है। और आप यहाँ पे नज़ारा देखिए, तस्वीरें देखिए कि इन सभी ने अपना सारा जरूरी कार्य छोड़कर सबसे पहले मतदान का कार्य करना पुनीत कर्तव्य माना है और ये कर्तव्य निभाने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग तो सबक भी दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, हम लोग काम छोड़ के अपना पहले वोट देते हैं। ये तो ज़्यादा बड़ा है ना, लोकतंत्र में तो ये जरूरी है। हाँ, हम लोग सब शांतिपूर्वक से अपना मतदान दे रहे हैं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में ये जरूरी है, ये हमारा कर्तव्य है। पहले वोट, उसके बाद कोई काम। पहले वोट, उसके बाद अपना। आपके इलाके में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारी है, वहाँ गिनाने जाएंगे तो गिनती खत्म नहीं होगी। दो चार बता दीजिए। जैसे पानी की समस्या है तो हाँ, आपका चापाकल का समस्या है। हाँ, क्या बता रहे थे? स्वास्थ्य की सभी असुविधा है यहाँ। आदमी लोगों को ढंग से जो है कि इलाज नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। शिक्षा की भी कमी है जी। इस तरह से बहुत सारा कमी है हम लोग को। पानी की तो सबसे मेन असुविधा है जी। देखिए गांव वालों का कहना है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है और वाकई मैंने जहां कहीं भी क्षेत्रों में गया, अभी नगरी कला क्षेत्र के कई क्षेत्रों में हम गए और वहां पे सभी लोगों से, जो भी मतदाता थे उसमें से अधिकांश ने मुझे बताया कि पानी की घोर संकट है इस इलाके में। बिजली उतनी खराब नहीं है, सड़कें भी ठीक है, लेकिन कुछ असुविधाएं जो है इस क्षेत्र में विकास को लेकर है, जो बता रहे हैं लोग। और सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों से यही गुजारिश है कि वो चुनाव जीतें तो जीतने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे जनता से उसको वो ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जनता बहुत ही उम्मीद के साथ किसी जनप्रतिनिधि को चुनाव जिताती है और जब वो वोट लेने के बाद काम नहीं करते तो जनता को बहुत ही दुख पहुंचता है। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव में ये उत्साह, ये लोगों का जो उत्साह नज़र आ रहा है, ये बता रहा है
कि लोगों को अपने लोकतंत्र पर कितना भरोसा है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।